Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, in this particular video, we will be discussing everything about PT65, right? Whether I should read the PT65 or not. Okay, if yes, how should I read the PT65? Okay, when can PT365 backfire? ठीक है, ये भी हम देखिए कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे PT65 के बारे में. ठीक है, राइट. एंड आई विल ऑल्सो बी टेकिंग एन एग्जाम्पल. मैं एग्जाम्पल लूंगा एंड आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप PT65 का मोस्ट एफिशिएंट यूसेज कर सकते हैं. राइट, बिफोर दैट ठीक है, आई एम रनिंग द मेंस फाउंडेशन कोर्स फॉर जीएस. तो जिसको भी जीएस कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के लिए पढ़नी है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम. प्रॉपर नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ. ठीक है, बनवा रहा हूँ. एज वेल एज आई एम रनिंग अ प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स एज वेल. ठीक है, एंड PSIR ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी है. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, आई विल एंश्योर यू दैट यू sail the entire process in one go. ठीक है, so let's begin with the first thing first, that sir should I read the PT65 or not. ठीक है, और I should be मतलब बेसिकली सेइंग कि किसको PT65 पढ़नी चाहिए. तो देखिए PT65 ये उनके लिए सबसे बेस्ट होती है, राइट, जिनके पास कोई भी एक सोर्स नहीं है करंट अफेयर का एंड उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं करा है, राइट. एंड व्हेन आई से कुछ नहीं करा है मतलब इन द सेंस कि दे हैव जस्ट रेड द न्यूज़पेपर, राइट. हो सकता है कि उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा हो, ठीक है, बट यहां पे रिमेंबर उन्होंने कुछ ना नोट्स वगैरह नहीं बनाए. ठीक है, राइट. नोट्स स्पेशली ना कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, राइट. करंट अफेयर्स के नोट्स आपने नहीं बनाए एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा है, देन इन दैट केस इफ यू आर लुकिंग फॉर कि हाँ यार एक बार थोड़ा बहुत मुझे आइडिया मिल जाए, तो यस, PT65, राइट, विच इज रिलीज बाय विजन IAS इज अ गुड सोर्स एटलीस्ट. कि अगर उससे सवाल फंसा, मतलब अगर बेसिक लेवल का सवाल आता है, ठीक है, कि यार बस करंट अफेयर्स सुना ही होना चाहिए था, तो शायद आपका यहाँ ये एडवांटेज आपको मिल जाए. ठीक है, तो पहली चीज याद रखना कि अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बना रखे हैं पूरे साल करंट अफेयर के, ठीक है, जस्ट आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या जस्ट आपने कहीं से इधर उधर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बट यू हैव नॉट मेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, ठीक है, देन यू शुड बी रेफरिंग द PT65 एज अ रिविजन के लिए बढ़िया है. ठीक है, बट बट इफ यू आर समवन जिसने प्रॉपर मैगजीन्स को रीड किया है, ठीक है, राइट, मैगजीन्स में ही मार्क किया है, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह कुछ बनाए हैं, ठीक है, या नहीं भी बनाए हैं बट मैगजीन्स पढ़ी है, ठीक है, राइट, विजन की 12th मंथ की मैगजीन्स पढ़ी है, प्रॉपर उसमें मार्क किया है, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू, दिस विल बैकफायर. ठीक है, दिस विल बैकफायर क्योंकि इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग PT65, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग दैट कंटेंट अगेन एंड अगेन. ठीक है, और वो रिमेंबरिंग कैसे होता है, जब आप उस चीज को बार बार रिवाइज करते हो. तो जो आपने पुराना पढ़ा है, अगर वो कंडेंस फॉर्म में अवेलेबल है, लेट्स से आपने डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया था कि इनसाइट्स हो गया, विजन हो गया, दे आल्सो प्रोवाइड ऑन अ डेली बेसिस. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेक डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के नोट्स, जैसा कि मैं भी करता था, राइट. आई यूज्ड टू टेल यू दिस. ठीक है, मैंने इन शॉर्ट्स की सीरीज भी स्टार्ट करी थी. ठीक है, इफ यू डोंट नो, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने इफ यू हैव फॉलोड दिस. तो अगर आपने उस फॉर्मेट में कुछ कुछ नोट्स डेली बेसिस पे बना रखे हैं एंड अगर आप देन सोचे हो कि मैं PT65 से कुछ वैल्यू ऐड कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इट्स यूजलेस. इट्स यूजलेस. यू शुड नॉट बी डाउनलोडिंग PT365. ठीक है, कैटेगरी बी के ये स्टूडेंट्स समझ लें. कैटेगरी ए वाले कौन से, कैटेगरी ए वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है बट दे डोंट हैव एनीथिंग कंडेंस फॉर्मेट में. तो भैया अपने पास ये PT65 विजन की रिलीज हो चुकी है, ठीक है, इसको मैं फटफट पढ़ता हूँ. ठीक है, राइट. अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, राइट. एंड कैटेगरी बी के वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है विद प्रॉपर नोट्स बनाए, ठीक है, डेली बेसिस पे कुछ कुछ लिखा है, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो उन्होंने मैगजीन पढ़ी है, राइट, एंड मैगजीन से मार्क कर रखा है. I request you, you should not download the PT365, rather just go and read those stuff again and again and again and again. आप ट्रस्ट मी कैटेगरी ए से आगे हो क्योंकि आपने एक चीज को भी कंडेंस कर रखा है. अब इसी चीज को क्या करना है, बार 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 यू नीड टू रिवाइज. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए. कैटेगरी बी वाले, कैटेगरी बी वालों को PT65 डाउनलोड नहीं करनी है. ठीक है, अब बात करते हैं सर मैं कैटेगरी ए का हूं, मुझे बताओ. ठीक है, टेल मी
that how should I read, how should I मतलब maximize the PT65. So before we begin, always remember one thing, ठीक है, reading once is no reading at all. ठीक है, अगर आप सिर्फ ये सोचो कि बस एक बार पढ़ लूं सर में, ठीक है भाई मत पढ़, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट मी अब प्रीलिम्स का लेवल ये हलवा नहीं है, 22, 23, 24 का एग्जाम आप देख चुके हैं, ठीक है, इट इज नॉट इजी कि अरे बस फुद्दू सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप पहली बात ये चीज समझ के रहिए, ठीक है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट थॉरली, ठीक है, प्लस अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रखे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये कंटेंट की पढ़ना ना पढ़ना एक ही बात होगा, एक ही बात होगा, ठीक है, तो आप ये चीज समझिए, राइट, एंड यू योरसेल्फ विल फील यार ये तो इररिलेवेंट सा लग रहा है मुझे, इररिलेवेंट इसलिए हो गया ना बिकॉज आपने एक बार पढ़ा है, ठीक है, तो ये चीज आप समझिए ठीक है, तो अब मैं बताता हूं, देखिए पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना, आई टेक एन एग्जांपल आल्सो एंड आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है, और आप मुझे बताइएगा वेदर यू आर एबल टू रेजोनेट इट टू दिस। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इससे नोट्स बनाऊं क्या मैं, ठीक है, ये एक बहुत क्वेश्चन आता है, सर क्या मुझे PT65 से नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, तो देखिए मेरा मानना है इससे आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, रेदर देन आप इसी में ना सही से मार्क कर लो, एंड व्हेन आई से मार्क कर लो तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ मार्कर विथ यू, ठीक है, पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है, राइट, पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, एंड आपको क्या है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स PPP अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको फैक्ट्स पे नजर रखनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 129th अमेंडमेंट बिल, अब ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 129th अमेंडमेंट बिल किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो 129 इज फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, राइट, द फर्स्ट थिंग इज वन नेशन वन इलेक्शन बिल, तो मैंने 129 को हाईलाइट कर दिया। अब मैं फालतू का मैं ये सब नहीं करूंगा, ये वो ये सब चीजें, अब ये सब भी हाईलाइट कर रहे हैं ना, दिस इज रॉन्ग, ठीक, आप देखिएगा जब मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है, तो देखिएगा मैं बिल्कुल सटीक चीजें हाईलाइट करूंगा ताकि मैं जब रिविजन करूं सेकेंड रीडिंग में तो मैं सिर्फ इसी को ही रिवाइज करूंगा, ठीक है, सो 129 अमेंडमेंट बिल। अब ऑब्वियसली बात है ये पूछा जा सकता है कुछ आर्टिकल वगैरह इसके, राइट, वी ऑल नो, ठीक है, राइट, तो फैक्ट्स पे क्या, तो इट इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 82A, अब ये आर्टिकल के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, है ना, ठीक है, तो 82A आर्टिकल वाज इंसर्टेड, ठीक है, राइट, एंड दिस टॉक्स अबाउट कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, ठीक है, ये दो टर्म्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, सिमिलरली ये क्या करता है, इट अमेंड्स द आर्टिकल नंबर 83, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 83 को भी क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ठीक है, और क्या करता है, इट सेज दैट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द फुल 5 years एज स्टेटेड, पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म शैल बी एन अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा है, 83 जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल में, और अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म, जनरल इलेक्शन, इनको डिफाइन करने की बात चल रही है, ठीक है, तो व्हाट इज एन अनएक्सपायर्ड टर्म, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है ना, ठीक है, फिर उसके बाद एक मिड टर्म क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है, तो द आइडिया इज कि ये आप देखिए, राइट, परसुएंट टू द डिसोल्यूशन अ मिड टर्म इलेक्शन शैल टेक प्लेस एंड अ न्यू लोकसभा शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, है ना, तो जो अनएक्सपायर्ड टर्म बचा है उसके लिए एक मिड टर्म इलेक्शन होंगे, एंड जो गवर्नमेंट आएगी वो मिड टर्म तक रहेगी, मतलब इन द सेंस वो अनएक्सपायर्ड टर्म तक को कंप्लीट करेगी, तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना, ठीक है, फिर 172 आर्टिकल भी अमेंड हुआ है, ठीक है, राइट, एंड द सेम थिंग इट ट्राइज टू डिफाइन इट फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये आर्टिकल्स पे फोकस करना है, 82A, 83, 172, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है, ये अब क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब पता है, अब आप क्या ये चीजें मत वो करो, ठीक है, राइट, ये मत करो, यहाँ पे आपको क्या करना है कि फैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा विधानसभा कब कब हुए, एक ये पूछा जा सकता है, तो 1951 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए एंड 67 में हुए, एंड फाइनली 67 में साइकिल ब्रेक हुई जब यू सी मेनी देवर डिसरप्शन एट लार्ज स्केल, ठीक है, इन 1968 1969, ठीक है, एंड लोकसभा इन 1970, तब से ये होने लग गए, तो आपसे पूछा जा सकता है कब तक साइमल्टेनियसली इलेक्शन ऑलमोस्ट चले, ठीक है, देखा जाए तो केरला में ऑलरेडी ब्रेक हो गई थी 1957, ठीक है, राइट, बट एट अ लार्ज स्केल ये साइकिल कब ब्रेक हुई, ठीक है, 1967, तो हमारे देश में 1967 तक, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो 1967 तक हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, ठीक है, एंड 1968 से क्या हुआ, ठीक है, 1968 के बाद से क्या हुआ, आपके द डिफरेंट इलेक्शन स्टार्टेड,
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज द प्रीलिम्स का। मैं ये होता तो मैं शायद ये आर्टिकल को वैसे करता, बस मेरी नजर कहाँ होती, मेरी नजर इन आर्टिकल 82 पे होती, 83 पे होती और यहाँ पे 172 पे होती, क्योंकि हो सकता है वो कुछ आर्टिकल में पूछ और इस वाली चीजों पे हो सकती थी। ठीक है, कि कौन से ईयर लास्ट थे जब साइमल्टेनियस सिलेक्शन हुए थे, तो 1967 में लास्ट थी। ठीक है, राइट, बस तो लास्ट साइमल्टेनियस सिलेक्शन पूछ सकता है कब हुए थे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ। ठीक है, अब सेम में क्या हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक और आर्टिकल देखते हैं। ठीक, अब ये कुछ हुआ है कि भैया कैग हैज रिपोर्टेड डिसएम्पावरमेंट, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब छोड़ो, बात वो नहीं है, बात है स्टेट इलेक्शन कमीशन पे क्या पूछा जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजन क्या है, हाँ है ना, तो 243K, ठीक है, एंड 243ZA। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यहाँ पे रखो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 243K सब क्लॉज 2, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तो मैं ये हाईलाइट करता है ना, दिस शुड बी इन हाईलाइटेड, ये चीज मैं वो करता है ना, जो ये कहता है कि भैया जब कंडीशन सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय गवर्नर, ये दिखा देता है ना। ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, ही शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, जैसे कि हाई कोर्ट का जज रिमूव होता है। ठीक है, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जा सकता है कि बताओ भाई विद रिगार्ड्स टू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, हु डिटरमाइंस द सर्विस एंड टेन्योर, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ स्टेट ईसी। ठीक है, तो ये गवर्नर है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए। सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल आपका 324 वगैरह ये सब जाके देखो, आ जानो। ठीक है, तो ये आपको आइडिया पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे लिखा गया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मेन जॉब क्या है, कि पंचायत म्युनिसिपैलिटीज इनके इलेक्शन को देखना, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को नहीं देखता है, याद रखना। ठीक है, राइट, तो ये चीज क्या है, इस तरीके की आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, फाइन। तो आइडिया इज कि आपने बस ये चीज यहाँ पे देखनी है। अब पूरा ये आर्टिकल वार्टिकल ये सब हटाओ, इतना हमें नहीं पढ़ना, हमें बस ये प्री का फैक्ट मिल गया, और ये भी प्री का नहीं, देखा जाए तो ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, राइट, इजंट इट और नॉट, दिस हैज बीन गिवन इन द लक्ष्मीकांत। तो देखा जाए तो ये आर्टिकल भी हमारे लिए बेकार है, दिस इज ऑफ नो यूज, राइट। ठीक है, दिस इज ऑफ नो यूज। ठीक है, बाकी हाँ फंक्शन वगैरह देखना चाहो तो एक बार क्विकली रिवाइज रीड कर लो। हाँ, एडवाइस टू द गवर्नर ऑन मैटर ऑफ कंडक्ट लोकल बॉडी, लोकल बॉडी से रिगार्डिंग है ना, लोकल बॉडी के लिए इलेक्टोरल रोल बनाना, लोकल बॉडी के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट डिसाइड करना, लोकल बॉडी का है। स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नॉट मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बस फंडा यही है, बस हो गया, है ना। ठीक, तो दिस इज हाउ यू नीड टू, मतलब ना, दिस इज हाउ यू नीड टू फॉलो। अब देखो डीलिमिटेशन कमीशन आया, ठीक है, अब डीलिमिटेशन कमीशन पे क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन पे कि अभी ठीक है ये जब न्यूज में है, बट सबसे पहले क्या है, आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए जो कि बात करता है ना, डीलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में लॉ डिटरमाइन, है ना। फिर अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बनाए जा चुके, 4 बार, राइट। तो ये चीज क्या है, ये चीज इस बार यूपीएससी 2024 में पूछी गई थी, है ना, कि 1952, 1963, 73, 2002, तो पूछा सकता है ना। सिमिलरली अब देखो यही लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया हैव द साइमल्टेनियसली इलेक्शन बीन कंडक्टेड, 4, 51, 52, 57, 62, 67, 4 बार, देख रहे हो। तो ये ही चीज है, 4 बार ये, 4 बार ये, इस तरीके से। हाँ, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। फिर इसके अथॉरिटी क्या होते हैं, दे आर फाइनल, दे कैन नॉट बी चैलेंज एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, तो यहां आपको क्या है, बस इतना आपको प्रीलिम के लिए पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये हाँ 82 पार्लियामेंट, और ये बस इस तरीके से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट्स इट। और प्लस ये कॉम्पोजिशन ऑफ अ कमीशन, ठीक है, कि कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन कौन होता है, क्या होता है, बस। और इसमें कहानी, ठीक है, राइट, नहीं देखनी है, ठीक है, इतना कोई कहानी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं देखना है, ठीक है, राइट। और ये आई फील इससे ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा लक्ष्मीकांत में ही दिया हो, तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। और रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा अगर कभी भी कोई आर्टिकल में इफ यू फील एनी डाउट, जस्ट राइट आर्टिकल 82 एंड लिख दो indianqanun.org, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट खुल जाएगा, वो रीड कर लो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप यहां देखिए, ठीक है। अब ये आया है ईवीएम और वीवीपैट, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वीवीपैट और ये सब क्या होती है, वो तो चलता है, छोड़ो, वो चलता है। प्लस ये केस है, आई विल सी कि पहली बार कब ईवीएम यूज हुई, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल,
ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है कि कौन से जनरल इलेक्शंस में पूरे इंडिया में यूज हुई, 2004 वाले में हुई थी, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। एंड अब वो इतना अंदर जाके 16 बटन होते हैं, 16 की होती है, 12 बार प्रेस करो, इतना इंटरेस्टेड थोड़ी ना है वो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। वो इसमें आपसे ज्यादा पूछेंगे, समझो। हाँ, फिर उसके बाद ईवीएम बनाता कौन है, तो ये भी पता होना चाहिए। बेल, अच्छा बेल किसके अंदर आती है, लग रहा है माइटी के अंदर आएगी, नहीं 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 नहीं, मिनिस्ट्री याद रखो डिफेंस है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मेनी पीपल विल मार्क माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। नो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो यहाँ से मिला अभी तक। इनफैक्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव रेड, दिस वाज द माय बेस्ट नॉलेज, जिसने मेरी नॉलेज को इंक्रीज करी, है ना। तो यहीं पे याद कर दो, बेड, बीईडी, बेल को बेड में समझो, है ना, बेड, बीईडी, डी मतलब डिफेंस, खत्म, याद हो गया। अब मुझे लिखनी नहीं, ठीक है। तो व्हाट डिड आई डू, आई ट्राइड टू मेक सम निमोनिक, मैंने यहीं पे याद कर लिया, मैंने यहीं पे याद कर लिया, है ना। तो दिस इज अनदर थिंग विच यू शुड बी डूइंग। मैनी पीपल बस उठा के रंग देंगे, हाँ है ना, ठीक है, बट दे डोंट एम कि भाई मुझे ये कंटेंट मेरे भेजे में, मेरे खोपड़े में, मेरे दिल में कैसे जाए, है ना। सो दैट इवन इफ द क्वेश्चन डजंट, मतलब इवन इफ आई डोंट गेट टू रिवाइज, स्टिल आई विल डू इट, है ना, ठीक है। सो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से अगर कर रहे हो तो ऐसे करें, ये नहीं उठा के बस पढ़ने लगे हाँ हो गई पीटी, आप बता, ठीक है। डोंट डू PT65 इन फोमो, ठीक है, डू इट नाइसली, ठीक है। अब ऐसे अगर आप मार्क कर लोगे जल्दी 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 जल्दी, तो क्या हो जाएगा, तो आपका पूरा एक बार हो जाएगा, देन फर्स्ट रीडिंग होगी डन। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग वुड बी मोर फास्ट। अब सेकंड रीडिंग में क्या, 129, 82, 83 ये पता है, अनएक्सपायर्ड टर्म तो हो सकता है शायद ये तुम देखो भी ना, इतनी बार रिवाइज कर लो, अरे पता है यार, एक दो नोबेल मुझे पता है, 129 वाला बिल वही है, ठीक, याद हो गया। शायद मैं ना देखूं, 4 बार मुझे पता है, शायद मैं ये भी ना देखूं, है ना। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू द PT65, दैट इज द एग्जैक्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट मैनर थ्रू विच यू शुड बी डूइंग, ठीक। बहुत बच्चे बेवकूफों की तरह से नोट्स बनाने लग जाएंगे, क्या हो जाएगा बना के नोट्स, इसी को ही दोबारा 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 जस्ट फट 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 फ्लिप द पेजेस, क्योंकि प्रीलिम्स में आंसर सामने होता है ना, प्रीलिम्स में द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। मेंस होता तो मेंस 365 हमें नोट्स जरूर बनाने होते, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं बाद में विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस वाज यूजफुल, ठीक है। एंड किसी को भी भाई मेरी गाइडेंस चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में आई एम टीचिंग ऑन द सिविल्स क्लब, यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ civilsclub.in आप पे जाओ, सिंपली एनरोल इनटू द कोर्सेज, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो माय टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर, उस पे मैसेज कर सकता है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।